13 नवंबर 2024 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होता है, जिसमें कुछ दोस्त होते हैं, किसी के हाथ में ग्लास होता है तो किसी के हाथ में बोतल, कोई मस्ती में झूम रहा है, इस प्रकार का वह वीडियो होता है। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 11 नवंबर को रात में एक बहुत ही भीषण रोड एक्सीडेंट होता है, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसमें भी जो 2 लोगों का सिर होता है वह धड़ से अलग होकर लगभग 50 मीटर की दूरी पे जाके गिरता है जाकर। और जब यह वीडियो लोग देखते हैं तो तरह तरह के अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं यह तो वही लोग हैं जिन लोगों का 11 नवंबर को रोड एक्सीडेंट हुआ है। इस घटना के बारे में जो भी सुनता है उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हादसा इतना भीषण था। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्य आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी बहुत ही दिल दहला देने वाली है और यह कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक हमारी छोटी सी गलती हमारी पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार सच्ची घटनाओं पर आधारित हम आपके लिए कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज की हमारी सच्ची घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है और 30 नवंबर 2024 को जब पूरे देश में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा था, तभी देहरादून में जो है कालिदास मार्ग पर सुनील अग्रवाल जो होते हैं वो पटाखे के बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। वह भी जो है अपने घर के लिए एक टॉप मॉडल की इनोवा कार खरीदते हैं और जाहिर सी बात है जब घर में कोई बड़ी चीज़ आती है तो सभी को खुशी होती है। और जो उनका लड़का था अतुल अग्रवाल, वो भी बहुत खुश था और जो उसके दोस्त होते हैं वह भी बहुत खुश थे और अतुल अग्रवाल से कहते हैं पार्टी तो बनती ही है। दरअसल हर घर में यही होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है या कुछ नया होता है तो पार्टी होती है और ख़ासकर दोस्तों का यह हक भी बनता है। अतुल अग्रवाल से उसके दोस्त बार बार पार्टी के लिए कहते हैं तो वह मान जाता है पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी का कोई दिन डिसाइड नहीं था। 11 अक्टूबर 2024 को अतुल अग्रवाल का जो दोस्त होता है सिद्धेश अग्रवाल, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसके घर के सभी लोग पूरे परिवार सहित देहरादून के एक शादी कार्यक्रम में चले जाते हैं और वह जो है अपने दोस्त अतुल को फ़ोन करता है, कहता है क्यों ना आज मेरे ही घर पे सभी लोग आ जाओ और यहीं पर अच्छे से पार्टी करते हैं। तो सभी दोस्त जो है मान जाते हैं और एक तरफ जो है यहाँ पार्टी की तैयारी चल रही थी, दूसरी ओर कामाक्षी एक लड़की होती है और साथ ही उसकी जो दोस्त होती है गुनीत कौर, वह भी उसके घर पर रुकी हुई थी। वह अपने परिजनों की सहमति के बाद देहरादून परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था, वह वहां जाती हैं, दोनों लोग कार्यक्रम को देखती हैं और लगभग 9:30 बजे के आसपास वह घर आ जाती है। और जो कामाक्षी होती है वह अपने पिता से कहती है पापा आपने खाना खा लिया? तो पिताजी बोलते हैं हाँ बेटा मैंने तो खाना खा लिया। तो वह कहती है चलिए ठीक है आप सो जाइए। पिताजी सो जाते हैं और दोनों लड़कियों को जैसे ही मौका मिलता है वह बिना बताए वह भी पार्टी के लिए सिद्धेश अग्रवाल के घर पर चली जाती हैं। और जो जितने भी अतुल अग्रवाल के दोस्त थे वह सिद्धेश अग्रवाल के घर पर आते हैं, अच्छे से पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं, डांस करते हैं। और पार्टी क्योंकि नई कार की थी तो उन सभी लोगों के मन में जो है एक आइडिया आता है क्यों ना हम सभी लोग जो है लॉन्ग ड्राइव पर रात में निकलें और जो है रात का आनंद लें।
लगभग उस कार में 7 लोग बैठकर चलते हैं और जब यह गाड़ी राजपुर रोड से सहारनपुर चौक के लिए पहले जाती है और फिर जो है चौक से यह बल्लीवाल के लिए चली जाती है। गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही थी, नॉर्मल स्पीड में, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा बताया भी जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है कि गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही थी। लेकिन तभी होता क्या है कि जब गाड़ी बल्लूपुर चौक से कोलागढ़ी के लिए निकलती है तो उन्हें पड़ोस से ही एक लग्जरी कार BMW उन्हें बहुत तेज़ी से क्रॉस कर जाती है और यह शायद उन दोस्तों को बर्दाश्त नहीं होता है। वह सोचते हैं हमारी तो नई कार है, फिर भी हम इनसे पीछे रह गए। भाभी जो है जो रेस लगाने लगते हैं। उधर किशन नगर चौक से ONGC मार्ग के लिए जो है एक बड़ा कंटेनर जिसमें एक बहुत ही भारी मशीनरी होती है वह जा रहा होता है और गाड़ी की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। इनोवा कार की स्पीड, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया है और शायद उनकी नज़र कंटेनर पर नहीं पड़ पाती है और गाड़ी एकदम से बहुत तेज़ी से कंटेनर के पिछले हिस्से में लड़ जाती है और हादसा इतना भीषण था कि जो कंटेनर का पिछला हिस्सा था वह भी एकदम अंदर की ओर चला जाता है, जबकि उसमें एक बहुत ही भारी मशीन रखी हुई थी और गाड़ी के कुछ हिस्सा तो कंटेनर में ही चिपक जाता है। बाकी जो है कंटेनर में लड़ने के बाद गाड़ी कई बार पलटती है और जाकर एक पेड़ से बहुत तेज़ से लड़ती है जाकर और एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आती है और जो गाड़ी के बिल्कुल परखच्चे थे वह 100 से 200 मीटर की जो है दूरी पर सभी जगह फैले हुए थे और उन 2 लोगों में से जो शायद वह कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो लोग शायद खिड़की के बाहर सर किए थे या जो लोग सनरूफ से ऊपर देख रहे थे, उन 2 लोगों के सर धड़ से अलग होकर 50 मीटर की दूरी पे जाके लगभग गिरते हैं जाकर। और हादसा इतना भीषण था कि अगर कोई भी उस हादसे को देखता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। रात का समय था तो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी लेकिन एक फार्मासिस्ट जो कि हॉस्पिटल से ड्यूटी करते हुए आ रहे थे, दीपक पांडे, वह पूरे इस हादसे को देखते हैं और लेकिन वह बहुत हिम्मत जुटाते हैं। वह कार के पास जाते हैं और देखते हैं कि 6 लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन एक व्यक्ति जो पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है वह जो है थोड़ी सी आवाज़, उसके मुंह से जो है थोड़ी सी आवाज़ निकल रही थी। दीपक जो हैं उनके पास जाते हैं और उसकी नब्ज टटोलते हैं तो वह जिंदा होता है। तभी पहले वह अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं। उनके द्वारा उन्हें कुछ सुझाव देते हैं। पहले तो वह पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं और जो सिद्धेश अग्रवाल जो पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, उसे पड़ोस के ही हॉस्पिटल सिनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर उसका इलाज शुरू हो जाता है और जब इन सभी लोगों की शिनाख्त की जाती है तो मालूम होता है कि इस दुर्घटना में गुनीत कौर, जिनकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी, और कुणाल कुकरेजा, जिनकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास थी, और ऋषभ जैन, जिनकी उम्र 24 साल के आसपास थी, और नाबिया गोयल, अतुल अग्रवाल जिनकी गाड़ी थी और अतुल अग्रवाल ही गाड़ी चला रहा था, और कामाक्षी। इन 6 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसमें से 2 लोगों के सर धड़ से अलग होकर गिरते हैं जाकर। लेकिन जो सिद्धेश अग्रवाल होता है उसकी सांसें थोड़ी सी चल रही थी और उसे जो है हॉस्पिटल में
भर्ती कराया जाता है। और जब इस घटना से संबंधित 13 नवंबर को एक वीडियो इन्हीं दोस्तों का वायरल होता है, तो सभी लोग जो है इस घटना को इस वीडियो से जोड़कर देखने लगते हैं। कहते हैं यह तो वही बच्चे हैं जो 11 नवंबर 2024 को रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। और जब इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी छोटी सी गलती हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। और जो उसके बाद पुलिस पर भी प्रेशर पड़ता है इस हादसे की जांच के लिए। इसके लिए एक जो है टोयोटा की एक टेक्निकल टीम गठित की जाती है। वह उस पूरी गाड़ी का निरीक्षण करती है। तभी उनकी नज़र जो ब्रेक होती है, ब्रेक के नीचे एक पानी की बोतल पड़ी हुई होती है। तो टेक्निकल टीम शायद अनुमान लगाती है कि शायद उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश तो की होगी, लेकिन जो है ब्रेक के पाइडल के नीचे बोतल होने के कारण ब्रेक नहीं लगी होगी। इसी वजह से जो है इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल जो भी इस घटना को सुनता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और यह घटना शायद सभी के लिए एक मैसेज भी है कि हम अपने बच्चों को जो छोटी ही उम्र में बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देते हैं या वह बिना बताए जो है कहीं भी चले जाते हैं, तो यह भी जो है सभी लोगों को जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को जो है और यह घटना एक मैसेज भी देती है हम सभी लोगों को। जब तक हम सामने से देखते हैं दूसरे की गलती को, हम थोड़ा देखते हैं और उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर यही घटना जब किसी अपने के साथ हो जाती है तो हमें एहसास होता है कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरी भी सभी से रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को, जो लोग छोटी ही उम्र में बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देते हैं, शायद उन्हें जो है इस बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। और अगर गाड़ी अच्छे से चला लेते हैं और उन्हें अच्छे से ट्रैफिक के नियम मालूम है तभी उनको जो है बड़ी गाड़ी दें, अन्यथा ना दें। आज की कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।